नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ रेनी। रुक करते हैं खबरों का, जहां सीएम विष्णुदेव साय राज्यव्यापी सुशासन तिहार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को चिरमिरी पहुंचे, जहां एसईसीएल श्यामली रेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, शिक्षा और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आपको बता दें कि मीडिया प्रतिनिधियों ने कहा कि कई योजनाएं जमीनी स्तर पर धीमी गति से चल रही और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएम साय ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे और समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और आम जनता की शिकायतों का त्वरित निराकरण करना है। प्रेस वार्ता के बाद सीएम साय ने क्षेत्रीय विकास कार्यों की समीक्षा भी की। किसी का आयुष्मान कार्ड बन जाता है, किसी का आधार कार्ड बन जाता है और भी कई तरह की समस्याएं रहती हैं, उसका निपटारा हो जाता है। और बाकी तत्काल में जिस समस्या का निदान नहीं होगा, आने वाले 1 महीने में हमारे अधिकारी उसका समाधान करेंगे। तो इस तरह से सुशासन तिहार का प्रदेश की जनता को काफ़ी लाभ होता है। और कल यहाँ पर 3 जिले का समीक्षा बैठक हुआ। सूरजपुर, कोरिया और एलसीबी तीनों जिले के अधिकारियों का बैठक हुआ। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव केशकाल पहुंचे, जहां उन्होंने राज्य स्तरीय तेलीन सती माता महोत्सव, सामूहिक आदर्श विवाह और सामाजिक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने तेलीन सती माता मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में सामाजिक एकजुटता, संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों की सुंदर झलक देखने को मिली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज को जोड़ने और नई पीढ़ी को संस्कारों से परिचित कराने का बड़ा माध्यम है। उन्होंने सामूहिक आदर्श विवाह को साहू समाज की पहचान बताते हुए कहा कि इससे सादगी को बढ़ावा मिलता है और अनावश्यक खर्चों से भी बचाव होता है। और इस अवसर पर नव विवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं देते हुए प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव ने उत्तर बस्तर कांकेर में बस्तर ब्लड बैंक का शुभारंभ भी किया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेताओं ने हाल की चुनावी हार के बाद आलोचना और असंतोष के बीच कई पारंपरिक सीमाओं को पार किया है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने विपक्ष की रणनीतियों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हार जीत सामान्य है और सभी पक्षों को नियमों का पालन करना चाहिए। तो आपको बताते चले कि इस दौरान सभी पक्षों को नियमों का पालन करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो विपक्ष की उप मुख्यमंत्री ने हार को सामान्य बताया है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हार के बाद आलोचनाओं से घिरे हैं राहुल गांधी। विपक्ष की रणनीतियों पर बोले हैं उप मुख्यमंत्री अरुण साव। हार के बाद आलोचनाओं में घिरे हैं राहुल गांधी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साधा निशाना। बताते चले कि उन्होंने कहा कि विपक्ष की रणनीतियों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरते नजर आए उप मुख्यमंत्री। विपक्ष की रणनीतियों पर खुलकर बात की उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने। छत्तीसगढ़ की विधानसभा को हाईटेक और पूरी तरह पेपरलेस बनाने की दिशा में अब तेजी आने वाली है। लोक निर्माण विभाग के सचिव
मुकेश कुमार बंसल ने नवा रायपुर पहुंचकर निर्माणाधीन लोक भवन और विधानसभा भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को लंबित कार्यों को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पर्याप्त पार्किंग सुविधा और ड्राइवरों के लिए सर्व सुविधायुक्त ड्राइवर रूम तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं निर्माणाधीन लोक भवन को राज्यपाल की गरिमा के अनुरूप आधुनिक और उत्कृष्ट बनाने की भी बात कही। उन्होंने भवन के सौंदर्य, प्राकृतिक रोशनी और उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा करने पर जोर दिया है। अधिकारियों से कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्होंने सभी कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आर्यनगर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार गृह स्वामी गोविंद साहू और उनकी पत्नी चंचल साहू के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले, जबकि उनकी 13 वर्षीय पुत्री दृष्णा साहू और 11 वर्षीय पुत्र यशांत साहू कमरे में मृत अवस्था में पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और बच्चों की मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। बता दें कि एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो दुर्ग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हालांकि अभी तक कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। दुर्ग से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 4 मिलने पर पुलिस टीम यहाँ आई हुई है, जांच की जा रही है, जिसमें 2 लोग पति पत्नी हैंगिंग किए हैं और उसके 2 बच्चे की डेड बॉडी मिली हुई लेटे हुए। एफएसएल की टीम आकर के उसमें प्रारंभिक तौर पर जांच कर रही है और पीएम रिपोर्ट पर और स्पष्ट हो पाएगा। इसका सुसाइडल नोट मिला है, जिसको जांच में रखे हैं, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जी, परिवार वाले को जो आए थे आपको जांच में क्या आया कि कैसे स्थिति में मिला था परिवार और जो परिवार वाले हैं? इनका एक बंद रूम है और रूम में इनका परिवार उस में रहता था, जिसमें 4 की डेड बॉडी मिली हुई है। मृतक की मां ने पहले देखा और उसने सूचित किया। दंतेवाड़ा पुलिस ने 2 साल पुराने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मामले में प्लास्टिक बोरी में महिला का कंकाल मिलने के बाद जांच तेज हुई है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध के शक में पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद शव को नाले किनारे दफना दिया गया था। पुलिस ने मामले में 2 महिलाओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा क्षेत्र का है। तो 2 साल पुराने अंधे कत्ल का ये खुलासा किया गया है। बता दें कि बोरी में कंकाल मिला था, जिस पर अवैध संबंध के शक में की गई थी ये हत्या। पुलिस ने खुलासा करते हुए जानकारी सामने आई है कि अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई थी। प्लास्टिक बोरी में मिला था महिला का कंकाल। प्लास्टिक की बोरी में महिला का कंकाल बरामद हुआ था, जिस पर पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल कर रहा था और आखिरकार इस अंधे कत्ल का खुलासा कर लिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध संबंधों के शक में बताया जा रहा है कि अवैध संबंधों के शक में हत्या की गई थी। तो 2 साल पुराना यह अंधा कत्ल बताया जा रहा है। पुलिस ने सफलतापूर्वक इसका अनावरण कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार किया है।
2 साल पुराने अंधे कत्ल का सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया गया है। आपको बताते चले कि प्लास्टिक की बोरी से शव को बरामद किया गया था। दुर्ग में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की चलित मोबाइल प्रयोगशाला इन दिनों सवालों के घेरे में है। लाखों रुपए की लागत से तैयार ये मोबाइल यूनिट जिला अस्पताल परिसर में खड़ी होकर सिर्फ शोभा बढ़ाती नजर आ रही है। खाद्य पदार्थों की जांच और मिलावटखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस मोबाइल लैब का लंबे समय से उपयोग नहीं हो पा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस मोबाइल प्रयोगशाला का उपयोग बाजारों, मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए किया जाना था, ताकि लोगों को तुरंत रिपोर्ट मिल सके और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई हो सके। लेकिन वर्तमान में वाहन बंद पड़ा है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी जितेंद्र नेले का कहना है कि ये मोबाइल यूनिट केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU कॉन्ट्रैक्ट बेस पर संचालित हो रही थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण संचालन बंद है। उन्होंने जल्द ही इसे पुनः शुरू करने की बात कही है। तो दुर्ग में ये खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग की बताते चले कि चलित मोबाइल प्रयोगशाला सवालों के घेरे में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं जहां लाखों रुपए की लागत से तैयार मोबाइल यूनिट जिला अस्पताल परिसर में खड़ी होकर सिर्फ शोभा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बता दें, खाद्य पदार्थों की जांच और मिलावटखोरी पर रोक लगाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई थी और इस मोबाइल लैब का लंबे समय से उपयोग नहीं किया जा रहा। आपको ये भी बता दें कि इस मोबाइल प्रयोगशाला का उपयोग बाजारों, मेलों और सार्वजनिक स्थानों पर मौके पर ही खाद्य सामग्री की जांच करने के लिए किया जाता है, ताकि लोगों को तुरंत इसकी रिपोर्ट मिल सके और मिलावट खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई हो सके। हालांकि वर्तमान में वाहन बंद पड़ा है, जिससे विभाग की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठते नजर आए। वहीं खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी जितेंद्र नेले ने इस पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल यूनिट केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU कॉन्ट्रैक्ट बेस पर संचालित हो रही थी और इसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण इसका संचालन बंद कर दिया गया है। उन्होंने जल्द ही इसे पुनः शुरू करने की भी बात कही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मोबाइल लैब का उपयोग नहीं हो रहा है, लाखों की बताई जा रही है। लाखों की मोबाइल लैब पूरी तरीके से शो पीस बनी हुई नजर आ रही है। हालांकि अभिहित अधिकारी खाद्य और औषधि विभाग जितेंद्र नेले ने इस पर जानकारी भी दी है। देखिए, हमारे पास अभी ऐसा कोई तात्कालिक व्यवस्था नहीं है। एक मैजिक बॉक्स हुआ करता है हमारे पास, लेकिन अभी वो क्या है, हमारे लैब अटेंडेंट कार्यरत नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। मोबाइल वैन थी सर, उसका मोबाइल वैन भी अभी क्या है, कार्यरत नहीं है, क्योंकि जो MOU है FSSAI और राज्य सरकार के बीच अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो हमारे जो लैब असिस्टेंट है वो अभी काम नहीं कर रहे हैं। सर, इसकी रिपोर्ट कब तक आने के लिए? राजनांदगांव को स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल किया जाना जिले के समेकित विकास के लिए ऐतिहासिक कदम है और ऐसा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा। वित्त मंत्री श्री OP चौधरी ने उद्यमियों को नई अर्थव्यवस्था के उभरते क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशने की प्रेरणा दी। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जिला स्तरीय व्यापारी महाधिवेशन का शुभारंभ निजी होटल में डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें व्यापारिक प्रक्रियाओं की सरलता और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थित खेल संचालनालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की बैठक आयोजित हुई। खेल सचिव यशवंत कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य स्तरीय खेल संघों को वार्षिक खेल कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचान, जिला स्तरीय खेल संघों के गठन और डिजी लॉकर में प्रमाण पत्र अपलोड करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।
धान की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। भीषण गर्मी के बीच नगर पालिका निगम ने गौमाता और गोवंश को राहत के लिए विशेष इंतजाम किए। गौशाला में गायों को ग्रीन शेड के नीचे रखा जाएगा ताकि उन्हें तेज धूप और गर्म हवाओं से बचाया जा सके। गोवंश के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय सुविधाओं की भी रोजाना मॉनिटरिंग की जा रही है। पशु चिकित्सकों द्वारा समय समय पर जांच कर गायों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की बीमारी या परेशानी की स्थिति में तुरंत उपचार उपलब्ध कराया जा सके। वहीं गौसेवा के नाम पर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ निगम आयुक्त ने सख्त कदम उठाए हैं। आयुक्त राजीव पांडे ने संबंधित जोन आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि गौसेवा के नाम पर अवैध रूप से पैसे वसूलने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गोवंश के लिए राहत का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि गोवंश के लिए राहत के इंतजाम किए गए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं से उन्हें राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। गौठान की बदलती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं कि गौवंश के लिए राहत के इंतजाम किए जा रहे हैं। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते उनके लिए टीन शेड के भी इंतजाम किए गए हैं। तो गौठान की ये बदलती हुई तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां गौवंशों के लिए टीन शेड और पीने का पानी का भी पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए उन्हें यह राहत दी गई है। नगर में हमारा गौशाला काफ़ी लंबे समय से संचालित है और यहाँ की व्यवस्थाओं को नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आज जैसे विनय शर्मा जी का ड्यूटी था, वो आए हुए हैं। आकस्मिक रूप से मैं भी समय समय पर आता रहता हूँ, तो आज मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और जो यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, उसका जो कमियाँ ज़्यादा कदा पाई जाती हैं, उसके बारे में भी इनको हिदायत दिया गया है कि उसको सही करें। और आमतौर पर संचालन व्यवस्थित है। इनका चूँकि निविदा समाप्त हो रखी है, तो मेरे द्वारा जोन आयुक्त को तुरंत निविदा जारी करने के लिए निर्देश किया गया है। भिलाई नगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में सुविधा कम और सिरदर्दी ज्यादा होती नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि पार्किंग शुल्क देने के बाद भी लोगों की गाड़ियां सुरक्षित नहीं है। स्टेशन पार्किंग से वाहन चोरी होने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद पार्किंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा पार्किंग परिसर एक बुजुर्ग और अनफिट व्यक्ति के भरोसे चलाया जा रहा है। न पार्किंग में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हैं और न ही सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वाहन चालकों से बाकायदा पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा है, लेकिन गाड़ियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। संचालक की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन की पार्किंग सिरदर्द बनती नजर आई। पार्किंग राजनांदगांव जाने के लिए आया था भिलाई नगर स्टेशन पे। यहाँ की पार्किंग पे मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, जो कि है कल के 9 बजे। और आज जब मैं राजनांदगांव से वापस आता हूँ तो यहाँ पे मेरी गाड़ी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। और यहाँ पे मैं सुबह से वेट कर रहा हूँ, 11 बजे जब से मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे जो यहाँ की जो ओनर है, मालिक है, उन्होंने बस एक बार आके मुझे बताया, उसके बाद मुझे फिर वेट करवा दिया। तो अभी तक उनकी उपस्थिति नहीं हो पाई यहाँ पे, जिसकी वजह से परेशान हो गया। मतलब पर्ची कटाया था आपने? हाँ, पर्ची कटाया था। कौन सी गाड़ी थी आपकी? पैशन प्रो, ब्लैक कलर की। देश में लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अब राजनीतिक विरोध तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में आम जनता के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता की समस्याओं को लेकर 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, राशन सामान के दाम, पेट्रोल डीजल की कीमतों और रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों को बढ़ते दामों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई की मार से आम आदमी बेहद परेशान है। घर का बजट बिगड़ चुका है और गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता के साथ आमजन भी मौजूद रहे। से
हमारे 4 दिवसीय के यहाँ प्रदर्शन रही से एक दिन हम सोना चांदी दुकान, एक पेट्रोल पंप और एक किराना दुकान, चारों जगह हम परिस्थिति और सबसे बात करें तो सोना चांदी दुकान वाले भी परेशान, पेट्रोल पंप डीजल पेट्रोल पंप भी नहीं मिलते और किराना सामान में भी बहुत बढ़ोतरी है। और रही बात प्रधानमंत्री ला फर्क पड़ी, प्रधानमंत्री ला यदि फर्क पड़ती, जनता के हित में काम करती तो जनता ला तकलीफ दे के काम नहीं करती। चुनाव के पहले अतका बड़े बड़े वादा करते कि महिला मन के आँख से आंसू नहीं आवन दो, लेकिन आज देखो महिला मन के आँख में आंसू का, महिला के आँख में आंसू, पुरुष के आँख में आंसू, बच्चा के आँख में आंसू, युवा के और वृद्धा सबके आँख में आंसू भरे के काम करा थे, आंसू बहाए के काम करा थे। जैन हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वाकई में जनहित ऐसी है और जनहित में काम करा थे तो वो जरा से भी शर्म हो ही तो जनता के हित में काम करे। और रही बात जैन हमारे प्रदर्शन के फर्क है, 4 दिवसीय कार्यक्रम था ये। 3 दिन तो अपने को प्रदर्शन करना था, आज हमको धरना करना था। तो धरना कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। यहाँ आप लोगों ने भी देखा होगा, सभी लोगों ने देखा है कि क्षेत्र से लगभग 200 कांग्रेस कार्यकर्ता तपती धूप में 2 बजे से 4 बजे तक, यहाँ 5-6 बजे तक बैठे रहे और सभी लोगों ने अपना सारगर्भित भाषण दिया। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनने बोला, बताया और कार्यक्रम के कांग्रेस की जो नीतियां हैं उसके बारे में बताया। कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो शुरू से किसान के हित में, जनता के हित में यही करते चले आ रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना के समय इसी तरह से लूट किए, लाखों करोड़ों लोगों की जान गई जिसका कोई पता नहीं है। लोग अपने परिवार के लोगों का लाश को हाथ लगाने के तैयार नहीं होते थे, उसको स्वीपर दफनाता था, स्वीपर ले जाकर उसको दफना देता था, नदियों में बहा दिया जाता था, कहीं भी डाल दिया जाता था, लोगों को पता नहीं चलता था। उसके बाद से ये जो कार्यक्रम चला है उनका पैसा कमाने वाला, फिर नोटबंदी कार्यक्रम शुरू हुआ। नोटबंदी के कार्यक्रम में भी इन्होंने यही किया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।